हेलो दोस्तों, हाय। आज हम फिर हाजिर आपके सामने। असल में मुझे अब लेक्चर शुरू कर देना चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। अब मैं भी अपने सभी कामों से फ्री हो चुका हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मुझे कमेंट्स तो अच्छे खासे आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी आ रहे हैं और हमारे इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं। कुछ कुछ बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ कुछ ये लेके आ रहे हैं कि आप कहाँ से हो, किधर से हो। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि मैं वैसे इंडिया से हूँ। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें पूछ सकते हैं। और आप कोई भी कहीं से भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये इतना काफ़ी है। और सेकेंडली, नोट्स के लिए भी बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, मेरा फ़ोन नंबर का डिमांड कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे दूँ और नोट्स भी अगर दे दूँ तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं होगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ एक तरह का नोट्स है। नोट्स यानी कि इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। ये आपको इसके लिए मैं दे रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए कि जो भी आपको क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे इसका आंसर क्या है। समझ में आपको? यानी कि फॉर एग्जांपल, अभी कोई भी एक क्वेश्चन रहता है, उसके दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो सबसे परफेक्ट आंसर है, जैसे कि मैंने आपको टीचिंग्स में ही बताया होगा कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड प्रायोरिटी है। तो जब भी आप क्वेश्चन के गो थ्रू करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, और ये इस तरह से क्यों पढ़ा जा रहा है, या फिर आपको ऐसा आंसर क्यों दिया गया है। अगर आप अपने क्वेश्चन वाले नोट्स अगर देखेंगे तो उस नोट्स में जो है आपको कोई सेम क्वेश्चन के लिए कभी कभी दो आंसर, कभी कभी तीन आंसर भी दिया गया है। तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आंसर क्यों चूज़ किया गया है। तो ये मेरा पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ये समझ में आए कि वहाँ पे जब क्वेश्चन दिया था तो उसका आंसर तीन तरह के आंसर क्यों है उधर पे। क्योंकि अगर फर्स्ट प्रायोरिटी वाला अगर क्वेश्चन, अगर वहाँ पे ऑप्शन होता तो फर्स्ट प्रायोरिटी चूज़ किए होते, सेकंड प्रायोरिटी का आंसर होता तो सेकंड, या थर्ड होता तो थर्ड पूछे होते। तो आपको ये बात समझ में आई। तो मैं आप लोगों को नोट्स तो भेज दूंगा, बट मुझे ये बात बोलने में या करने में अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोग मुझसे नोट्स का डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं नोट्स आपको दे भी दूं, ठीक है, तो भी आपको शायद वो समझ में आए भी और नहीं भी आए, ठीक है। क्योंकि मैंने अपना नोट्स अपने तरह से लिखा है। क्योंकि पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले बहुत तरीके से सिखाते हैं, बहुत तरह से पढ़ाते भी। और मैंने जो अपने नोट्स जो बनाए हैं वो मैंने बहुत 2-3 बुक रेफर कर करके बनाया है। तो शायद आपको समझ में आए भी और नहीं भी आए। तो मेरा कहना आपसे ये है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। और सेकेंडली, आप सिर्फ इसको एग्ज़ाम पास करना है ये सोच के बिल्कुल भी मत पढ़िए। क्यों? क्योंकि ये सेम चीज़ आपको आपके फ्लोर पे भी काम आएगी, बहुत ज़्यादा काम आएगी। क्योंकि मैंने वो चीज़ ऑब्जर्व किया है, मैंने वो चीज़ देखा है। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में हमको पता नहीं होता। देखिए, अगर ये मेरा सेकंड टाइम मैंने डीएचए दिया, जब फर्स्ट टाइम मैंने दिया था डीएचए का एग्ज़ाम, तब यकीन मानिए मैंने भी आपके तरह ही पढ़ाई किया था। डायरेक्टली एग्ज़ाम मतलब जो पढ़ के हो गया और मैंने जाके एग्ज़ाम दे दिया था। बट जब मैंने ये सेकंड टाइम जब मैंने पढ़ाई किया, तब एक्चुअली मुझे तब तक तो एक्सपीरियंस था अच्छा खासा। बट जब मैंने सेकंड टाइम जब पढ़ाई किया इसके लिए, तब मुझे समझ में आने लगा कि ये इसके साथ में क्यों दिया जाता है। समझ में आया? कि दो मेडिसिन कब देना चाहिए। यहाँ पे आपको मोस्टली कॉम्बिनेशन मेडिसिन ज़्यादा मिलेंगे नहीं, मे बी 1% या 2%, मगर मोस्टली सिंगल मेडिसिन अवेलेबल होती हैं यहाँ पे। प्लस जो भी आपके सप्लीमेंट्स होते हैं वो सेपरेटली होते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो पढ़ाई हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पास होने के लिए नहीं है। इसको आप एक नॉलेज की तरह लीजिए, क्योंकि अगर आप नॉलेज गेन करेंगे तभी ही आपको वो काम आएगा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इंडिया के फार्मेसी का नॉलेज है भी और नहीं भी है। तो मेरे हिसाब से ये होगा कि आप लोग कम से कम मतलब आप 5 महीना, 4 महीना, 6 महीना निकाल के आइए मेडिकल स्टोर में, ताकि आपको पता चले कि काम कैसे होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वहाँ का वर्किंग और यहाँ का वर्किंग सेम है, बट आपको एटलीस्ट उससे एक हेल्प मिल जाती है कि आपको काम किस तरह से करना है, किस तरह से आपको कोई भी मेडिसिन ढूंढना है, या कोई भी मेडिसिन का क्या यूज़ है। एटलीस्ट आपको उतना भी अगर समझ में आता है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि आप कोई भी कंपनी में जब लगते हैं तो आपको फर्स्ट डे से उन लोग इस तरह से काम करवाएंगे जैसे कि आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने अपना 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर शो कर चुका है, ठीक है। दैट मीन्स आपको एक मेडिकल स्टोर में एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको मेडिकल स्टोर में एक्सपीरियंस है तो सिर्फ आपका एक्सपीरियंस किस चीज़ में यहाँ पे काउंट होगा कि आपने वहाँ पे काम कैसे किया और आप यहाँ पे कितनी जल्दी उसको ग्रास्प करते हैं। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया का, तो यहाँ पे आपको यकीन मानिए आप एकदम ईजिली जॉब आपको मतलब मिलने के बाद आप इजीली जॉब शुरू कर सकते हैं। वरना आज के टाइम में यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आपको बुला लेंगे, सिंगल फार्मेसीज बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो छोटी फार्मेसीज है। बड़ी फार्मेसीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, बट जो सिंगल फार्मेसीज है उधर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपको बुला तो लेंगे, मगर आपको ये बोलेंगे पहले हम आपका काम देखेंगे, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि आपको कितना सैलरी देंगे और रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका 10-15 दिन, 18 दिन निकल जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, नए लोग जिनको कुछ भी नहीं नॉलेज है, कुछ भी मतलब जीरो नॉलेज है। उन लोग डायरेक्टली आ रहे हैं यहाँ पे
और उन लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुझे एक हाई सैलरी भी मिल जाए फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली जो उनको ऑफकोर्स देखिए आपने जिस चीज़ में आपने कभी काम नहीं किया उसका आपका एक्सपीरियंस नहीं है, और उसी के लिए अगर आपका मैनेजर अगर आपको कुछ बोलता है तो उस बात को लेकर आपको बुरा भी लग सकता है, ठीक है। तो ऐसा काम करना ही क्यों जिसको हमको नहीं आता है और जिसके लिए हमको बात सुनना पड़े। तो इससे बेहतर ये है कि आप जब तक आप एग्जाम के लिए रेडी भी हो रहे उस दरमियान आप एटलीस्ट फार्मेसी में एक थोड़ा छोटा एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट करें, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी मेडिसिन का क्या यूज़ है। मतलब एटलीस्ट बेसिक चीज़ का तो पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है, कि एंटीबायोटिक्स का क्या यूज़ है, कहाँ पे यूज़ होता है, कौन से एंटीबायोटिक्स आते हैं, ठीक है। आप वो सब चीज़ के लिए आप मुझे कॉल कर सकते, मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे हमारा कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं, ये आपके लिए मैं हेल्प करूँगा इस सब चीज़ों के लिए। बट आप लोग जब नोट्स मांगते हैं तो उसमें मैं आपको हेल्प तो कर दूंगा, आपको नोट्स सेंड तो कर दूंगा, मगर आपको समझ में कितना आएगा ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं ये बात समझता हूँ कि मैंने बहुत लेट कर दिया पढ़ाने में, अब तक तो आप लोगों को पढ़ाई करके ख़त्म भी हो चुका होगा, तो बट मैं फिर भी आपको यही कहूँगा कि आप लोग सिर्फ इस बात पे ध्यान दें कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, ठीक है। बाकी मेहनत करने का मेरा है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपका जल्द से जल्द मैं अपना पोर्शन ख़त्म कर सकूँ। वैसे तो हम लोग का ऑलमोस्ट 15-16 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, ठीक है। ज़्यादा लेक्चर्स नहीं बचे मेरे ख्याल से, और 25 to 35 इतने ही लेक्चर्स बचे हुए, तब तक आपका ये पूरा ख़त्म हो चुका होगा। इसके बाद में आप रिवाइज़ कीजिए, मेडिकल में काम कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए, और फिर आप यहाँ पर आइए, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कुछ मैटर नहीं करता है, बट आपको किस तरह से क्या सीखना है, किस तरह से किसका आंसर देना है, किस तरह को आपको सीखना है, मतलब कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल कि पैराडोल या पैरासीटामोल का क्या यूज़ है, डाइक्लोफेनेक का क्या यूज़ है, एक ये बेसिक चीज़ है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि भाई डाइक्लोफेनेक का क्या यूज़ है, अगर एमॉक्सिक्लाइव ले रहे तो उसका क्या यूज़ है, कहाँ पे यूज़ होता है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो आज का ये वीडियो बनाने का मतलब तो मेरा यही था कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि किस तरह से आपको ये करना चाहिए, क्योंकि मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ लोगों को कि यहाँ पे आ तो गए हैं, जॉब भी ढूंढ रहे हैं, मिल भी जा रही है, बट उनको जॉब से निकाल दिया जा रहा है 10-15 दिन के अंदर ही। क्यों? क्योंकि उनका काम समझ में आ जा रहा है उनको 10-15 दिन में कि कितना इसको आता है, कितना नहीं आता है। तो इसके लिए आप अपना एक्सपीरियंस लीजिए और फिर ही आप यहाँ पर आइए। एटलीस्ट आई विल से 6 मंथ्स का कम से कम आप अच्छे से एक्सपीरियंस लेकर आइएगा, ठीक है। सो बस मुझे यही बताना था, और मैं आपके लेक्चर्स के लिए थोड़ा सा ये बंदोबस्त कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड लगाने की कोई जगह है नहीं यहाँ पे, मैं बस तो उन सब का इंतज़ाम कर रहा हूँ। एक बार बोर्ड लगने का मेरे को जगह मिल जाएगी, मैं आपके लिए लेक्चर फटाफट लेके मैं आप तक पहुँचा दूँगा, ठीक है। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे भाई फार्मासिस्ट तो बन गए, बट ऊपर का ये का है लैब कोट हमारा, तो वो अभी तो है नहीं, मतलब है बट मैं पहनता नहीं हूँ मोस्ट ऑफ टाइम। यहाँ पे कस्टमर्स भी बहुत सारे बार आते हैं और पूछते हैं कि आपका फार्मासिस्ट कौन है। एक्चुअली यहाँ पे डॉक्टर ही बोलते हैं भाई डॉक्टर किधर है, तो मुझे ये बोलना पड़ा कि भाई मैं ही हूँ, बट आप तो एक्चुअली उनके लिए डॉक्टर मतलब ये है कि वो एक वाइट कलर का ये लैब कोट पहना होना ज़रूरी है, उनके लिए वही डॉक्टर होता है। बस इतना ही बताना था आप लोगों को। तो और एक बात, आप लोगों ने जितना मुझे आप लोगों का प्यार मुझे मिला, आप लोगों ने जो व्यूज़ दिए मुझे लास्ट इसको हमारे वीडियो को, तो हमारा जो लास्ट वीडियो था उसको अच्छा रीच मिला है, और उस वजह से बहुत से लोगों ने नए जो पुराने जो वीडियोस थे उनको देखा उन लोगों ने। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई करने में, आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं मुझे सुनने में, और आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं अपना करियर डेवलप करने में। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि जितने भी लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो मुझे सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अगर आपको पसंद आए लेक्चर्स तो एक लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। सो बस इतना ही बताना था। मिलते हैं हम लोग अपने अगले व्लॉग तो नहीं हो सकते, अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक लेक्चर ले आऊँगा, और इंशाल्लाह ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मे बी नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा कमिंग लेक्चर जो होने वाला है, या तो एंटीकोएगुलेंट का लेक्चर होगा या तो फिर अल्सर के ऊपर लेक्चर होगा। तो आप लोगों का अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे पहले से आप कमेंट करके रख सकते हैं, या फिर आप अपने क्वेश्चंस रेडी रख सकते हैं। जैसे मैं लेक्चर लूँगा आप उसमें कमेंट्स आप डाल सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो गुड बाय, गुड इवनिंग एंड स्टडी हार्ड, बाय।